था कि ये मृत्यु नहीं, हत्या है। और उसके लिए हमने आपको आधार दिए थे कि हत्या कैसे के आधार कैसे बन जाते हैं। एक व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन होता है, वो अगर कई अ, ज्वार-भाटा के दौर से गुजरे, तो व्यवसाय पर तो असर ना पड़े, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ता है। और मैं समझता हूँ संजय कपूर के व्यक्तिगत जीवन पे असर पड़ा। उनकी 3 शादियाँ हुईं और 2 शादियाँ विफल रहीं। तीसरी शादी अभी चल रही थी, वो कुल मिलाकर के सफल हैं। अब उसमें संजय कपूर की कोई आपत्ति थी या नहीं थी, लेकिन सिर्फ़ 1 महीना पहले की जो साक्षात्कार है प्रिया सचदेव का, उससे ऐसा लग नहीं रहा था कि प्रिया के साथ उनके संबंध खट्टे हो गए हैं या बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इस बिना पर मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि प्रिया की वजह से संजय बहुत परेशान थे। लेकिन एक डायरी की चर्चा हुई, वो डायरी की सत्यता की जाँच अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अ, बॉलीवुड में ख़ास तौर से उस डायरी की चर्चा हुई। हो सकता है करिश्मा कपूर के पीआर वाले इस तरह का काम कर रहे हों कि एक डायरी मिली है, जिस डायरी में संजय कपूर ने अ अ, करिश्मा को लेकर के अच्छी-अच्छी बातें की हैं और वो एक प्रकार से इशारा कर रहा है कि संजय की जो वर्तमान पत्नी हैं, प्रिया सचदेव, उनके साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। दोनों बातें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि करिश्मा के जो पीआर वाले लोग हैं, वो करिश्मा को अच्छा बनाने पर तुले हुए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रिया के जो संपर्क वाले लोग हैं, वो प्रिया को अच्छा बनाने पर लग गए हैं। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारी मंशा सिर्फ़ इतनी है कि हम जो सत्य है वो आपके सामने रखें। अगर मधुमक्खी के निगल लेने से उनका हार्ट में चॉक हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, तो इसकी जाँच होनी चाहिए थी। अब हो सकता है कि जाँच हो गई होगी और पता चला कि कोई फ़ाउल प्ले नहीं है, तो उसको करेक्ट किया गया। लेकिन इतने बड़े व्यवसायी की अगर मृत्यु होती है, जो पूरी तरह से फिट हों और पोलो खेल रहे हों, घोड़े पर दौड़ लगा रहे हों और कोई बूढ़े भी नहीं हों, उम्र से भी ऐसे कुछ नहीं हों, 53 साल उनकी आयु थी और उनकी अगर यकायक मौत हो जाती है, तो जाँच तो होनी ही चाहिए। आपको मालूम है कि क्यूआईब नेटवर्क अभी जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसको लेकर के बहुत पहले ही 2021 से 2020 के पूर्वार्ध और 21 की शुरुआत में ही हमने ये कहा था कि ये कोविड को लेकर के जो भी बातें चल रही हैं, ख़ास तौर से बूटी के बारे में, वो बूटी की बातें अब साबित हो रही हैं, पूरी दुनिया जान रही है। आज ही आरएफके आरएफके जूनियर ने जो अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने गावी जो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जो बना हुआ था, जिसको कि बिल गेट्स फंड कर रहे थे सबसे ज़्यादा, उनको जो अमेरिकी सरकार फंड कर रही थी, उनको उन्होंने रोक दिया और उन्होंने कहा कि अभी सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे उन्होंने बहुत ही गंभीर सवाल उठा दिए हैं। तो एक बिज़नेसमैन के मरने और सहज मृत्यु एक प्रकार की अकाल मृत्यु है। अभी उनकी सेहत में अभी तक कोई कभी नहीं बीमार हुए, इस प्रकार की कोई खबर नहीं आई कि संजय कपूर बीमार थे कभी भी या उनको हार्ट की कोई शिकायत थी, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई और तब अगर ऐसे फिट बिलियनेयर की जिसे ना डॉक्टर की कमी है, ना उपचार की कमी है, ना पैसे की कमी है, हो सकता है कि जीवन में कुछ व्यक्तिगत भावनात्मक स्तर पे हो सकता है कि उनको कुछ कमी महसूस हो रही हो, ये हो सकता है। और वो एक बहुत बड़ा जो स्ट्रेस बनता है, वो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ये संजय कपूर की मृत्यु साबित करता है। विषय मेरा आज मेरा सिर्फ़ आपसे यही कहना था कि आपको आलोचना का हक है, आप आलोचना करें, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या प्रिया सचदेव ने आपको पैसे दिए हैं? आप उनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें कह रहे हैं। तो जिन दर्शकों को मेरे बारे में नहीं पता है, उनको पता करना चाहिए और हमारा इतिहास खंगालना चाहिए कि मुझे दुनिया की कोई शक्ति खरीद नहीं सकती। अभी तक तो खरीदा नहीं है, आगे की भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, आगे भी खरीद नहीं पाएगी। तो ये भ्रम मत पालिए आप कि मैं किसी के पीआर के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ, शुद्ध फैक्ट के आधार पर आपके सामने चीज़ों को रखता हूँ। प्रिया सचदेव एक कॉम्पिटेंट लेडी हैं, ये मेरे कहने से नहीं होगा। प्रिया सचदेव अच्छी पढ़ी-लिखी हैं, ये उनका डिग्री बताता है। जिस इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पढ़ाई की है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये मेरे कहने से नहीं है, ये उनके पास डिग्री है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। अब अगर मैं इस बात को कहूँ, तो आप कहें कि प्रिया सचदेव ने आपको पैसे दिए हैं, उनकी ब्रांडिंग के लिए।
तो ये आपकी प्रतिक्रिया मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा, ये अनुचित है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसी प्रतिक्रिया देने के पहले कम से कम 1-2 बार ज़रूर सोचिए। ख़ैर, फिर भी आप स्वतंत्र हैं किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने के लिए और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी हर प्रतिक्रिया मेरे सर माथे पर है। लेकिन आज मैं जिस बात का फिर ज़िक्र करने जा रहा हूँ, वो बेहद सुंदर प्रकरण है। सुंदर इसलिए कह रहा हूँ, हालाँकि मृत्यु पर सुंदर और सुंदर की चर्चा करना, सुंदर शब्द का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये बात कही गई है, ये एक-एक परिवार भारत के या दुनिया के एक-एक परिवार के लिए महत्वपूर्ण है।